नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लेनेट पर। कैसे हैं आप सब मित्रों। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा देर हो गया क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और मैक्स समय पूरा एक दिन का पूरा ही समय उस प्रोजेक्ट पे जा रहा है। जब मैं सो के उठ रहा हूँ तब भी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ तब भी उसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। तो एक पूरा बिजी शेड्यूल है। उस प्रोजेक्ट को पिछले कुछ महीनों से काम कर रहे हैं, लास्ट स्टेज में वो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उस वजह से ये वीडियो मुझे बनाना था, 2 दिन पहले ये वीडियो आ गया था। लेकिन सच बताऊं तो मैं ये भूल गया था कि मुझे ये वीडियो भी बनाना था क्योंकि वो ही पूरा दिन पूरा प्रोजेक्ट चला जा रहा है। तो अभी मैं देख रहा था कि पेड स्टूडेंट का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है, वो छात्र जो कि कोर्सेज लिए थे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, उनमें एक मैसेज आ रहा था कि सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। और कुछ छात्र तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे लगता है कि उन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया हो, वो कोई कोर्स नहीं खरीदे हैं, उन्होंने मुझे ही खरीद लिया हो। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि कब तक फॉर्म का डेट है, क्या हो रहा है, मैं अवगत हूँ आप ये सबसे। 1-2 दिन डिले हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अभी ये फॉर्म फिल करोगे, 2 दिन पहले फिल कर लिए होते उतना ही रहता। कई सारी चीज़ें पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले 2 यूनिवर्सिटी को आपको ध्यान में रखना है। ये वो 2 यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपके सीयूटी के अंदर नहीं है और ये बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। पहला यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। ये सीयूटी के अंतर्गत नहीं है, ये खुद से अपना इंट्रेंस टेस्ट करवाता है, एडमिशन टेस्ट करवाता है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। यूजी के लिए ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंतर्गत है। पीजी में खुद का अपना टेस्ट कराता है, एंट्रेंस एग्जाम कराता है। इसका जो लास्ट डेट है वो 25 मई है। अगर आपने फिल कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिल नहीं किया है तो आज ही या कल ही इसको फिल कर लीजिएगा। एक और यूनिवर्सिटी जो कि सीयूटी के अंतर्गत नहीं है, जो कि है भातखंडे, लखनऊ में है। भातखंडे यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, बेहतरीन विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में सिर्फ म्यूजिक और डांस की ही पढ़ाई होती है। ये भी सीयूटी के अंतर्गत नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन विश्वविद्यालय है। जो आपके सीनियर गए हुए हैं बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे वो म्यूजिक में गए हुए हैं या डांस में गए हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटी ही है, लेकिन किसी मामले से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये कम नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आप इसको देख लीजिएगा। ये तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में है ही, ये आपका है लखनऊ में। इसका एडमिशन पोर्टल में लगातार पिछले दिन से चेक कर रहा हूँ, उसमें कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है। अभी इन्होंने एक एडमिशन का टैब बना रखा है, लेकिन उसमें प्रोस्पेक्टस में डाउनलोड कर रहा हूँ, भातखंडे की बात कर रहा हूँ, तो वो भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग भी इसको चेक करते रहिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा भातखंडे के रिगार्डिंग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या मैं अभी इंस्टाग्राम बताऊँगा, उस पर भी आपको मैसेज करना है अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये 2 यूनिवर्सिटी है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ये यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंतर्गत नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। इन दोनों में से सबसे बेहतर कौन है, अगर आपको एक कोई सिलेक्ट करना हो तो मैं बोलूँगा आप भातखंडे चले जाना। संगीत के लिए, नृत्य के लिए भातखंडे में बेहतरीन माहौल है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं उन यूनिवर्सिटी के के लिए जो कि सीयूटी पीजी के अंतर्गत आती हैं, और सीयूटी पीजी के स्कोर कार्ड से इन यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे ना भाई कि देखो, अभी तक आप लोगों ने सीयूटी पीजी का फॉर्म फिल किया था, अब आपको यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सारे यूनिवर्सिटीज का फॉर्म जो है ना, जिस जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे उन सब का फॉर्म आपको अलग अलग फिल करना होता है, ठीक है। अभी तक सीयूटी में कॉमन काउंसलिंग नहीं होती है। आपको सीयूटी का जो एग्जाम होता है वो आपको बस एक स्कोर कार्ड थमा देता है, और उस स्कोर कार्ड को लेके आपको अलग अलग विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जाना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। उनमें से बीएचयू और डीयू का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। बीएचयू का 5 जून तक रजिस्ट्रेशन होगा और डीयू का 7 जून तक रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। ये डेट 1-2 दिन बढ़ ही जाते हैं, लेकिन अभी तक के लिए आप इसी डेट को समझ के चलना और इसी डेट से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको पोर्टल दिखाता हूं। देखिए, ये है दिल्ली का पोर्टल। आप लिखेंगे डीयू पीजी एडमिशन तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिंक फॉर ऑनलाइन का दिया हुआ है, यहाँ पर आप जाके रजिस्टर करके न्यू, एक मिनट मैं आपको दिख रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप रजिस्टर करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एलिजिबिलिटी को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा।
देखिए ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये म्यूजिक के लिए बता रहा हूँ और डांस के लिए बता रहा हूँ। डांस का जो है ना ड्यू में नहीं है, डांस का ड्यू में नहीं है, म्यूजिक से ही आप मास्टर कर सकते हैं ड्यू में, नृत्य से आप मास्टर नहीं कर सकते हैं ड्यू में, क्योंकि वहां पर नहीं होता है। अब जहां तक मैं ड्यू की बात करूं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। या तो आपका बीपीए हो रखा हो, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक से, या आपका बी म्यूज हो रखा हो, बैचलर इन म्यूजिक, बीए ऑनर्स हो रखा हो म्यूजिक में, बीए इन म्यूजिक हो रखा हो, कोई और ऐसा म्यूजिक प्रोग्राम जो कि 3 साल का हो वो हो रखा हो, या आप तो 4 साल का भी होने लगा। ये एक जनरल एलिजिबिलिटी है। लेकिन जब हम संगीत की बात करते हैं ना, तो एक और एलिजिबिलिटी आ जाती है, जरा उसको ध्यान में रखेंगे। क्या एलिजिबिलिटी आ जाती है ड्यू के लिए भी और बीएचयू के लिए भी, या अदर भी जो भी यूनिवर्सिटी है वहां के लिए मैं बात कर रहा हूं, कि अगर आपका ग्रेजुएशन किसी दूसरे सब्जेक्ट से हो रखा है, ये तो है कि ग्रेजुएशन आपका म्यूजिक से हो रखा है, दूसरा क्या है कि अगर आपका ग्रेजुएशन जो है किसी दूसरे सब्जेक्ट से हो रखा है, सपोज दैट कि कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, म्यूजिक से नहीं हो रखा है, तब भी आप म्यूजिक से मास्टर कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। जैसे किस प्रकार के डिप्लोमा होते हैं, मैं एक दो आपको बता रहा हूं। जैसे प्रभाकर होता है, उसका 6 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए। विशारद होता है, वो 5 साल का होता है, 5 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। अब अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हो और अगर आपके पास 6वें साल का डिप्लोमा नहीं है, अप्लाई कर दीजिए, अभी कहीं नहीं देना है। जब आप प्रैक्टिकल राउंड के लिए जाएंगे ना, तो वहां पर देना होगा, अभी कोई आवश्यकता नहीं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, एलिजिबिलिटी ये ड्यू के लिए है या बीएचयू के लिए है, सेम एलिजिबिलिटी है मास्टर्स के लिए, कोई उसमें विशेष अंतर नहीं। इसमें और भी डिप्लोमा का प्रोग्राम है जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग संस्था से होते हैं, जो कि इस डिप्लोमा प्रोग्राम के इक्विवेलेंट होते हैं। या वो डिप्लोमा प्रोग्राम जो कि आपके ग्रेजुएशन में संगीत के इक्विवेलेंट होते हैं, वो आप अगर कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जरा समझते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा था, ये पोर्टल दिखा रहा था, ये है ड्यू का पोर्टल। पोर्टल पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सेम तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें फिलहाल के लिए कुछ अलग से आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है बताने के लिए। अगर आप यूजी में रहते हैं तो उसमें प्रेफरेंस है, एंट्री बहुत सारी करनी पड़ती है अलग अलग चीज़ों के लिए, तो वो मैं आपको बताता जरूर, लेकिन इसमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जैसे आप सभी विद्यार्थी कर रहे हैं, आप वैसे करते रहिए। सब अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप अपना सब्जेक्ट म्यूजिक सेलेक्ट करेंगे। एलिजिबिलिटी में भी आप बैचलर्स इन म्यूजिक या जो भी चीज़ें आएंगी उसको सेलेक्ट करेंगे। इसको ध्यान रखेंगे, किसके लिए आप जा रहे हैं वहां पर भी आपको म्यूजिक सेलेक्ट करना है। ठीक है। अब मैं आपको बीएचयू में दिखाता हूं। यहाँ पे आपको सितार से मिल जाएगा, तबला से मिल जाएगा, वोकल से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि आप कि कौन सा फिल कर रहे हैं। एमपीए तबला, एमपीए सितार, एमपीए वोकल, इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एमपीए के नाम से जाना जाता है बीएचयू में, और ड्यू में इसको एमए इन म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी आप जाएंगे, आपको कैसे जाना है, सिंपल बात है कि आप बीएचयू एसी लिखेंगे तो आ जाएगा ये गूगल पे, और उसके बाद पहला वेबसाइट आता है, इस पे आप क्लिक करेंगे, बीएचयू एसी के नाम से है। एडमिशन पे आप क्लिक करेंगे, एक नया अलग से वेबसाइट खुलेगा। ये बीएचयू का एडमिशन पोर्टल है। ठीक है। अब यहाँ पर भी आप सेम तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है। अब ध्यान से थोड़ी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सभी कर रहे हैं, कई सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वैसे ही आपको म्यूजिक के लिए भी करना है, कुछ अलग नहीं है। बस म्यूजिक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। एलिजिबिलिटी में आपको म्यूजिक का जो ग्रेजुएशन है वो सेलेक्ट करना है। ये इस हिसाब से आपको वेबसाइट खुल जाता है, और यहाँ पे आप जाएंगे तो पीजी एडमिशन के मिलेगा, और यहाँ पर अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये समस्त पोर्टल ओपन हो जाएगा। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और अपना जो भी डिटेल आपका सीयूटी एप्लीकेशन नंबर, सीयूटी रोल नंबर, ये सारी डिटेल आप फिल करके आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप ड्यू का भी करेंगे। अब यहाँ तक आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे, पेमेंट वगैरह जो भी लगता है वो आप दे देंगे। उसके बाद का प्रोसेस क्या है इस बात को समझेंगे। देखिए अब क्या होगा कि जब ये रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, उसके बाद ये लोग आपको प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे। ठीक है ना। प्रैक्टिकल के लिए आपको कहाँ जाना होगा, ड्यू में अगर आपको लेना है तो दिल्ली विश्वविद्यालय जाना होगा, बीएचयू में लेना है तो आपको बनारस आना होगा। यूनिवर्सिटी में ही प्रैक्टिकल होता है, तो जिस यूनिवर्सिटी में आपको प्रैक्टिकल देना है उस यूनिवर्सिटी में आपको जाना होगा। एक और यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। अब जरा देखिए,
प्रैक्टिकल के लिए आपको ये लोग बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? ये जो आपका थ्योरी का एग्जाम है उस बेसिस पे एक कट ऑफ आएगा, और इस कट ऑफ को जो क्वालिफाई करेगा उसको प्रैक्टिकल के लिए एडमिट कार्ड जाएगा। एडमिट कार्ड कहां मिलेगा? उसी पोर्टल पे मिलेगा जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और क्या, एक ये लोग लिस्ट भी जारी करते हैं डिपार्टमेंट वाइज, इसी तार में इन इन विद्यार्थियों का है और इस डेट पे प्रैक्टिकल एग्जाम है, वोकल का कब है, तबला कब है, ये प्रॉपर एक लिस्ट जारी करते हैं। बीएचयू में इस प्रकार से जारी होता है और संभवतः डीयू में भी जारी होता होगा। तो वो लिस्ट जारी होगा, लिस्ट में भी आप देख सकते हैं, कट ऑफ का भी इसमें पता चल जाएगा, मेल भी संभवतः आपको आ जाएगा। भले मेल ना आए, लेकिन जैसे ही कट ऑफ जारी है सब, जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ना, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है ना। आप अगर मैं एक दो दिन डिले से वीडियो बना रहा हूं तो आप परेशान ना हो, मुझे पता है क्या हो रहा है, कब चल रहा है। एक दो दिन का डिले हो सकता है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही परेशान ना हो। अब जैसे ही कट ऑफ लिस्ट आ जाएगा उसमें डेट रहेगा, आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कराएंगे और उसी दिन ही आपका, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसको डी भी बोलते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, जितने डॉक्यूमेंट अभी तक आपके पास हैं। सिंपल बात है, कई लोग पूछते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट है सब लगेंगे। क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? आपके पास 10th होगा, 12th होगा, आधार कार्ड होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट के बाद आपके पास ग्रेजुएशन के मार्कशीट होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जो डिप्लोमा से अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका डिप्लोमा का ही मार्कशीट होगा। एक बात का ध्यान रखें, जब आप अप्लाई करेंगे, अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं या सपोज दैट 4th ही सेमेस्टर में हैं और 4th सेमेस्टर पार कर चुके हैं, उसका रिजल्ट नहीं आया है, आपके जितने सेमेस्टर का रिजल्ट आया है वो भी आप अभी आप वो फिल कर दीजिए लास्ट सेमेस्टर तक का, और उसको आप ईयरिंग सेलेक्ट कर लीजिए। 31 अक्टूबर तक, संभवतः 31 अक्टूबर तक आपके पास समय रहता है कि आप अपना लास्ट ईयर का मार्कशीट, लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट आप अपने डिपार्टमेंट में सबमिट कर पाए। तो अभी अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आपको समय मिलता है, अभी आप अपीयरिंग में फिल कर देंगे, जब तक 31 अक्टूबर तक सबका आ जाता है। और ये कई बार डेट बढ़ भी जाता है, पिछली बार भी बढ़ा था, फिर बढ़ जाएगा, लेकिन 31 अक्टूबर तक आपके पास 6th सेमेस्टर का जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, कॉलेज से हैं, आपको मिल जाना चाहिए। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं इस बारे में बात कर रहा था कि अब क्या होगा कि आपका प्रैक्टिकल के लिए आपको जब क्लोज हो जाएगा तो कट ऑफ निकलेगा आपका, जिस हिसाब से आप लोगों ने फिल किया होगा जिस डिपार्टमेंट में, और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा और उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिस दिन ये प्रैक्टिकल होगा ना, ठीक है, प्रैक्टिकल हो गया और उसके कुछ दिन बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे निकलता है इस बात को समझने को हो सकता है, अलग अलग विश्वविद्यालय का अलग अलग क्राइटेरिया है, वही होता है, बस अलग अलग इन्होंने मेथड बना रखा है। जैसे मैं आपको बताता हूं बीएचयू क्या करता है। बीएचयू ये करता है कि दोनों नंबर को जोड़ देता है, मतलब थ्योरी का भी नंबर ये ऐड कर देगा और प्लस प्रैक्टिकल में अपने कितना स्कोर किया, इन दोनों के नंबर को ऐड करेगा और तब जाके ये फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करता है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं ड्यू क्या करता है। ड्यू करता है 50% नंबर ले लेता है दोनों से, थ्योरी का भी इसने प्रैक्टिकल 50% नंबर ले लिया, प्लस प्रैक्टिकल का भी आप देखेंगे तो इसने 50% नंबर आपका ले लिया, और उसके बाद ये फाइनल मेरिट लिस्ट आपका तैयार करेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं क्या? अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग किसी भी तरीके से करे, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों को नंबर को तो ये ऐड करता ही करता है। अब जब ये फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगा और आपके मेल पे चला जाएगा कि आप सेलेक्ट हो जाएंगी, तो एक आएगा आपको पेमेंट विंडो, पेमेंट का आपको मौका मिलेगा, और पेमेंट का मौका मैक्स टू मैक्स 2 दिन ही मिलता है, ध्यान रखेंगे इसको। तो 2 दिन के अंदर आपको जितना ही पेमेंट रिक्वायर्ड होगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उतना आपको पेमेंट पोर्टल पे करना होगा। जब आप पोर्टल पे पेमेंट कर देंगे तो आपको एक स्लिप मिल जाएगा, पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगा, और एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर वो आपको मिल जाएगा। तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर जब आपको मिल जाए तब आपका एडमिशन जो है प्रोविजनली आपका एडमिशन जो है हो रखा है, हो गया है। अब आपको क्या करना है, प्रोविजनल जो मिलेगा उसको लेकर आप अपने विश्वविद्यालय में जाइए, पढ़ाई करिए और एंजॉय कीजिए। यही प्रोसेस है।
इस प्रोसेस में एक यूनिवर्सिटी बच रही है, उसका अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा है। पिछले साल तो ये यूनिवर्सिटी बहुत आगे थी, रिजल्ट आने से पहले इसने करा रखा था। वेस्ट बंगाल में यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इसका प्रैक्टिकल ऑनलाइन ये लोग कराते हैं। अभी तक मैंने इनका वेबसाइट चेक किया, इनके वेबसाइट पे अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये भातखंडे का यूनिवर्सिटी वेबसाइट है। इसमें इन्होंने एक पोर्टल दे रखा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि भातखंडे जो विश्वविद्यालय है, इसमें इन्होंने एक पोर्टल दे रखा है एडमिशन 2026-27। अब मैं जैसे ही इसको कोर्स क्लिक कर रहा हूँ, एक नए वेबसाइट पे जा रहा है और इस वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस करके लिखा हुआ है। अब ये खुल नहीं रहा है, पता नहीं ये लोगों का क्या सिस्टम है। वहाँ पर कुछ आपके सीनियर्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि विश्वविद्यालय में जाके पूछिए कि ये खुल क्यों नहीं रहा है, क्या मैटर है, इसे आपको समझ में नहीं आ रहा। एक और यूनिवर्सिटी में आपको दिखा रहा था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहीं होगा, खोल के तो रखा था मैंने, कोई बात नहीं। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी का भी अभी जो है कुछ पता नहीं चल रहा है। आप लिखेंगे यहाँ पे विश्व भारती भातखंडे विश्व भारती एडमिशन, ये ओपन होगा और ये होम पेज इनका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इनके विशेष तौर पे कुछ है नहीं, तो अभी इनका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से ये क्या करने वाले हैं। लेकिन देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में ही मैं आपको दे दूंगा। अभी तक इन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस तो खैर अपलोड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया। इंस्टाग्राम आप जुड़ जाइएगा, इस पर जो भी और भी कुछ आपको पूछना है ना, तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। कुछ और भी जानकारी है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बड़े प्रोजेक्ट पे चूंकि काम कर रहा हूँ तो पूरा ध्यान वहीं पे है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर भी हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे, क्योंकि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो देर हो सकता है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, सारी जानकारी आपको समय के साथ मिल जाएंगी। ठीक है, अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।